जय श्री कृष्णा सा। आप सभी का आपके अपने चैनल आरजे भक्ति जोन पर स्वागत है। आइए सुनते हैं कजरी तीज की कथा। कजरी तीज अर्थात बड़ी तीज की पहली कथा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। उसका सबसे छोटा बेटा वैश्यागामी था। उसकी पत्नी जेठानियों के यहाँ काम करके अपना गुजारा चलाती थी। भादवे के महीने में कजली तीज का त्योहार आया। सभी ने तीज माता का व्रत किया और सत्तू बनाया। छोटी बहू गरीब थी। सासू ने एक छोटा सा सत्तू का पिंड उसके लिए बना दिया। शाम को पूजा करके वो सत्तू पासने लगी। उसी समय उसका पति वैश्या के यहाँ से आया और बाहर से बोला, किवाड़ खोल। उसने दरवाजा खोला। वह बैठा भी नहीं कि उसी क्षण उसने कहा कि मुझे वापस अभी वैश्या के यहाँ छोड़ कर आओ। वह उसे वैश्या के यहाँ छोड़ने गई। ऐसा 6 बार किया। फिर 7वीं बार वह फिर आया और फिर यही कहा कि मुझे वैश्या के घर छोड़ कर आओ। इस बार वह कुछ नहीं बोली तो पति ने कहा कि इस बार और छोड़ आ, अब मैं नहीं आऊंगा। 7वीं बार भी वह उसे छोड़ने गई। उसे छोड़कर लौटने लगी तो बहुत तेज बारिश होने लगी और बरसाती नदी बहने लगी। तो वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। कुछ देर बाद नदी से आवाज आई, आवतरी जावतरी दोना खोल के पी, पीव प्यारी होए। आवाज सुनकर उसने नदी की तरफ देखा तो एक दूध का दोना नदी में तैरता हुआ आया। उसने दोना उठाया और 7 बार उसे पीकर दोने के 4 टुकड़े किए और चारों दिशाओं में फेंक दिए। उधर तीज माता की कृपा से उस वेश्या ने अपना सारा धन उसे दिया और सदा के लिए वहां से चली गई। पति ने सारा धन लेकर घर आकर उसने पत्नी को आवाज दी, दरवाजा खोल। तो उसकी पत्नी ने कहा, अब मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। तब उसने कहा कि अब मैं वापस नहीं जाऊंगा, अपन दोनों मिलकर सातु पासेंगे। लेकिन उसकी पत्नी को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा कि मुझे वचन दो, फिर वैश्या के पास नहीं जाओगे। पति ने पत्नी को वचन दिया तो उसने दरवाजा खोला और देखा कि उसका पति गहनों धन माल सहित चमचमा रहा है। उसने सारे गहने कपड़े अपनी पत्नी को दे दिए और कहा कि अब सब तेरा है। फिर दोनों ने बैठकर सातों पासा। सुबह जब वह जेठानियों के यहाँ काम करने नहीं गई तो उनके बच्चे अपनी चाची को बुलाने आए कि चाची चलो, सारा काम पड़ा है। उसने कहा कि अब तो मुझ पर तीज माता की कृपा हुई है, इसलिए मैं काम करने नहीं आऊंगी। बच्चों ने जाकर माँ को बताया कि आज से चाची काम करने नहीं आएगी। चाची तो नए कपड़े व गहने पहनकर बैठी है और चाचा जी भी घर पर ही है। सभी जन बहुत खुश हुए। हे तीज माता, जैसे आप उस पर प्रसन्न हुई वैसे ही हम सब पर भी प्रसन्न होना व सभी के दुखों को हरना। बोलिए तीज माता की जय। बड़ी तीज की दूसरी कथा। किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। भादवे की कजली तीज आई। ब्राह्मणी ने उसे कहा कि आज मेरे तीज माता का व्रत है, कहीं से चने का सत्तू ले आओ। ब्राह्मण ने कहा कि मैं सत्तू कहाँ से लाऊं? तो ब्राह्मणी ने कहा, चोरी करो चाहे डाका डालो, लेकिन मेरे लिए सत्तू लेकर आओ। रात का समय था। ब्राह्मण घर से निकला और एक साहूकार की दुकान में घुस गया। उसने वहां पर चने की दाल, घी, शक्कर लेकर 1.25 किलो तोले पर सातू बना लिया और चलने लगा। तो आवाज सुनकर दुकान से नौकर झपकर आ गए और चोर चोर चिल्लाने लगे। उसी समय साहूकार वहां आया और उसे पकड़ लिया। पूछने पर ब्राह्मण ने कहा कि मैं चोर नहीं हूँ, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ। मेरी पत्नी ने आज तीज का व्रत किया है, इसलिए मैं सिर्फ एक 1.25 किलो का सत्तू बनाकर ले जाने आया हूँ। साहूकार ने उसकी तलाशी ली पर उसके पास से सत्तू के अलावा कुछ नहीं मिला। तब साहूकार ने कहा, तुम घर जाओ। उधर चांद निकल आया तो ब्राह्मणी सत्तू का इंतजार कर रही थी। सेठ ने ब्राह्मण की गरीबी व ईमानदारी देखकर ब्राह्मणी को अपनी धर्म बहन बनाया और उसके लिए ठाट बाट से सत्तू, गहने, रुपए, मेहंदी, लच्छा और बहुत सा धन देकर उसे विदा किया। हे तीज माता, आप जैसी उस ब्राह्मणी पर तुष्टमान हुई वैसे ही हम सब पर भी तुष्टमान होना और आपकी कृपा दृष्टि हम पर सदा बनाए रखना।
बोलिए तीज माता की जय। कजरी तीज की तीसरी कथा। किसी गांव में एक जाट रहता था। उसने 2 विवाह किए थे। दोनों के एक एक लड़की हुई। कुछ समय बाद पहली जाटनी की मृत्यु हो गई। सौतेली माँ अपनी बेटी से कुछ भी नहीं करवाती, उसे बहुत प्यार करती और दूसरी से सारे घर का कामकाज करवाती थी। दोनों लड़कियां बड़ी हो गई। एक दिन जाटनी ने जाट से कहा कि मेरी बेटी के लिए अच्छा खासा पैसे वाले घर का वर देखो और सौतेली बेटी के लिए साधारण घर वाला। जाट ने दोनों लड़कियों की सगाई करके विवाह कर दिया। सौतेली बेटी समझदार व मेहनती थी। ससुराल वाले उससे बहुत खुश थे। जाटनी की खास बेटी न कामकाज जानती थी व उसमें अकड़ भी बहुत थी, इसलिए ससुराल वाले उससे बहुत दुखी हो गए। कुछ दिन बाद जाट दोनों को लेने गया। पहली वाली के ससुराल वालों ने बहुत बड़ाई की, लेकिन दूसरी वाली के ससुराल वालों ने बहुत बुराई करते हुए कहा कि ले जाओ अपनी बेटी को। जाट दोनों को लेकर अपने घर आया और सारी बात जाटनी को बता दी। जाटनी अपनी बेटी से हर काम कराने लग गई। फिर कुछ ही दिनों बाद भादवे की तीज आई। दोनों बहनें पूजा करने गई तो पहली लड़की ने कहा कि नीमड़ी माता तू मीठी है, जैसे मुझे भी मीठी रखना। और दूसरी ने कहा कि तू तो कड़ी है। तो यह बात उसकी माँ ने सुन ली और उसकी माँ को यह बात समझ में आ गई और उसने तुरंत ही अपनी बेटी को कहा वापस जाकर नीमड़ी माता की फिर से पूजा करो और कहो कि हे माता मुझे मीठी रखना। तो लड़की ने फिर से नीमड़ी माता का पूजन करके कहा मुझे भी तेरे जैसी मीठी रखना। इससे नीमड़ी माता उस पर खुश हुई। जब वह ससुराल गई तो ससुराल वाले भी उससे बहुत खुश रहने लगे। अतः नीमड़ी को पूछकर सुबह नीमड़ी के पत्ते व सत्तू खाएं। वह हमेशा नीमड़ी को कड़वा न कहकर मीठा कहें। कथा समाप्त हुई। आइए अब सुनते हैं कजरी तीज की चौथी कथा। किसी नगर में एक सेठ सेठानी थे। उनके पास खूब धन तो था, लेकिन पुत्र नहीं था। तो सेठानी ने भाद्रपद की बड़ी तीज का व्रत करके तीज माता से कहा कि हे नीमड़ी माता, मेरे बेटा हो जाएगा तो मैं तेरे 1.25 मन का सत्तू चढ़ाऊंगी। तीज माता की कृपा से 9वें महीने में सेठानी को लड़का हो गया, लेकिन सेठानी सत्तू चढ़ाना भूल गई। सेठानी के 7 बेटे हो गए, लेकिन सेठानी ने सत्तू नहीं चढ़ाया। पहला बेटा विवाह योग्य हो गया। लड़के का विवाह हुआ। पहले दिन सुहाग रात को सोया तो आधी रात को लड़के को सांप ने आकर डस लिया और वह मर गया। उस तरह उसके 6 बेटों का विवाह हुआ और 6 बेटे मर गए। 7वें बेटे की सगाई आने लगी, लेकिन सेठ सेठानी मना करते रहे। गांव वालों के बहुत कहने व समझाने पर सेठ शादी के लिए तैयार हो गया। तब सेठानी ने कहा कि गांव वाले नहीं मानते हैं तो इसकी सगाई बहुत दूर देश में करना। सेठ जी सगाई करने के लिए घर से चले और चलते चलते बहुत दूर एक गांव में आए। वहां 4-5 लड़कियां खेल रही थी जो मिट्टी के घर बनाकर तोड़ रही थी। उसमें एक लड़की ने कहा मैं तो अपना घर किसी को न तोड़ने दूं। सेठ वहां खड़ा होकर देखता रहा। सेठ ने सोचा यह लड़की बहुत समझदार है। खेल कर लड़की घर जाने लगी तो वह उसके पीछे पीछे उसके घर चला गया। लड़की के माँ बाप से मिला। बातचीत करके अपने लड़के की सगाई उसने उस लड़की से पक्की कर दी। विवाह का दिन भी पक्का कर दिया और घर आकर विवाह की तैयारी करने लगा। सेठ बारात लेकर गया और 7वें बेटे का विवाह हो गया। बारात विदा हुई। लंबा सफर होने के कारण माँ ने लड़की से कहा कि रास्ते में यह सत्तू और सींग डाल रही हूँ। रास्ते में कहीं नीमड़ी पर शाम को नीमड़ी माता की पूजा करके सत्तू पास लेना व कल्पना निकालकर सासू जी को दे देना। धूमधाम से बारात चली। रास्ते में तीज का दिन आया। ससुर जी ने बहू को खाने के लिए कहा तो बहू ने कहा कि आज तो मेरे तीज का उपवास है, शाम को नीमड़ी माता की पूजा करने के बाद भोजन करूंगी। एक कुएं पर नीमड़ी नजर आई तो सेठ जी ने गाड़ी रोक दी। बहू नीमड़ी माता की पूजा करने लगी। वह जैसे ही नीमड़ी माता की पूजा करने लगी
तो नीमड़ी माता से उसके दिए हुए छींटे हट गए। तो बहू ने कहा, हे माता, मुझसे पीछे क्यों हट रही हो? इस पर नीमड़ी ने कहा, तेरी सास ने बोला पहला पुत्र हो जाएगा तो 1.25 मन का सत्तू चढ़ाऊंगी, पर वह यह बात भूल गई है। बहू बोली, माता, हमारी भूल माफ करो, मैं आपको सत्तू चढ़ाऊंगी। मेरे 6 जेठ को वापस लौटा दो, वह मुझे पूजा करने दो। माता नववधु की भक्ति व श्रद्धा को देखकर प्रसन्न हो गई। बहू ने नीमड़ी माता का पूजन किया और चंद्रमा जी को अर्घ दिया, सत्तू पास लिया और ससुर जी को कल्पना दे दिया। प्रातः होते ही बारात अपने नगर में लौट आई। बहू ने ससुराल के घर में प्रवेश किया और उसके 6 जेठ प्रकट हो गए। उन सभी को गाजे बाजे से अंदर लिया गया। सास बहू के पैर पकड़ने लगी तो बहू बोली, सासू जी, आप ये क्या कर रहे हो? बोलवा करी सो याद करो। सासू बोली, मुझे तो याद नहीं, तू ही बता दे। तब बहू बोली, आपने नीमड़ी माता के सत्तू चढ़ाने का बोला था, सो पूरा नहीं किया। तब सासू को याद आया। 12 महीने बाद फिर से कजली तीज आई। 7.25 मन का तीज माता के लिए सत्तू बनवाया और वह सत्तू उसने कजली तीज के दिन चढ़ाया। वह गाजे बाजे से नीमड़ी माता की पूजा की और बोलवा पूरा किया। हे भगवान, उनके आनंद हुआ वैसा ही आनंद सबके हुए। खोटी की खरी और अधूरी की पूरी करना। बोलिए तीज माता की जय। कजरी तीज के दिन कथा को सुनने के बाद चंद्रमा को अर्घ देते समय बोले जाने वाला मंत्र। चांदा हेलो उगियो, हरिया बास कटाए, साजन उबा बारने आखा पाती लाए, सोना केरो दीवलो, रूपा केरी वात, महे सुहागन जोइयो, सातु तीज की रात। सोना की सी सांकली, गले मोतियारो हार, सातु तीज का चांद ने, अर्घ देवता जीवो वीर भरतार। कथा समाप्त हुई। यदि आपको यह सारी कथाएं पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में तीज मैया की जय अवश्य लिखें। और ऐसी ही धार्मिक कथाओं व व्रत महात्म्य को सुनने के लिए जुड़े रहिए आरजे भक्ति जोन के साथ। धन्यवाद।